पिछले क्लास में हम लोग 90 नंबर तक के प्रश्नों को कर लिए थे। आज आपका 91 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न। प्रश्न आपका है, कह रहा है व्हाट का 16% बराबर आपका कितना है, 0.008 है। तो व्हाट का मान बताना है कितना होगा। तो हम लोग जो है व्हाट के स्थान पे क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। यानी एक्स का 16%, 16/100 इक्वल टू कितना, 0.008। दशमलव हटाइएगा तो नीचे में एक आएगा और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो, तो 3 संख्या दशमलव के बाद 3 जीरो, तो 8/1000 हो गया। और यहाँ पे नीचे में 100 था, 100 से डबल जीरो कट गया। आपका कितना हो गया, तो x बराबर आपका हो गया 8/16 गुना 10, 8 दूनी 16। नीचे में आ गया आपका 1/20। 1 में 20 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, तो लगेगा आपका 0.05 बार में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर में आपका कह रहा है 130 का कितना, तो 130 का व्हाट प्रतिशत बराबर 11.7। तो 130 गुना व्हाट के स्थान पर x ले लेते हैं, x/100 बराबर कितना के है, तो 11.7 के। दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बदले एक और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो, एक संख्या एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से आपको ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 13×9 117 होता है। x बराबर आपका निकल गया कितना, 9। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है 80 का 30% बटे व्हाट बराबर 24। तो 80 का 30%, 30 भागा 100, व्हाट के स्थान पे x ले लेते हैं बराबर कितना के, 24 के। तो सीधी बात है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 दिया 24, 24 कट गया, तो x बराबर आपका कितना निकल गया, x बराबर आपका 1 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 24 का कितना प्रतिशत बराबर 64। तो 24 का हम लोग मान लेते हैं x प्रतिशत, x/100 बराबर 64 के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4 से काट देते हैं, 4 छक्के 24, 16 चौका 64, 2 तिया 6, 2 अठे 16। आपका कितना हो गया x बराबर, x बराबर हो गया आपका 8 गुना 100/3। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 800 भागा 3। 800 में भागा 3 से दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, तो 2 और 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी 266/2/3। तो x का मान निकल गया आपका कितना, 266/2/3 या 266 सही 2/3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर में आपका कह रहा है यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x का मान कितना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका 500 का x परसेंट बराबर कितना है, यानी 100/100 बराबर 300। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 5 छक्के 30, 60, यानी x का मान निकल गया कितना, 60। अब देखिए y, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 और 300 का y प्रतिशत, 300 का क्या है, तो y प्रतिशत है 300 का। देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा 300 का y प्रतिशत गुना 100 कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका x बराबर हो जाएगा 60 गुना y/100। x बराबर आपका निकल गया 60 गुना y/100, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी x बराबर आपका निकल गया कितना, 0.6y। x बराबर कितना निकल गया, 0.6y। अब अगला देखिए 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x बराबर कितना है, 200 का क्या है, y प्रतिशत का, 200 का y प्रतिशत, यानी 200 का y प्रतिशत, यहाँ पे y का वैल्यू
रखिएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर आपका हो गया आपका कितना x बटे 0.6 यानी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा x बटे y परसेंट बराबर 0.6 गुना में 100 y प्रतिशत है आपका परसेंटेज में भागा 100 दीजिएगा का x प्रतिशत भागा 100 बराबर कितना है 60। तो x का मान पूछ रहा है डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और दशमलव हट जाएगा आपका। तो कितना हो गया आपका ऊपर में 2x स्क्वायर बटा नीचे में कितना हो गया 6 दही 60 इक्वल टू 60 के। आगे देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 60 गुना 60 के 2 से काट दीजिए यानी 30 यानी 36 का 18 एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपका 1800। 1800 को क्या लिखिएगा आप 1800 को लिखिएगा क्या 900 गुना 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 900 गुना 2 900 का स्क्वायर रूट कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 30 30 बाहर आ जाएगा 30 रूट 2 यानी एक्स बराबर कितना निकल गया आपका 30 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 रूट 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 96 नंबर में आपका कह रहा है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। x एक संख्या कह रहा है तो हम लोग मान लेते हैं x का 45% का 15% बराबर कितना के है 105.3 के है। तो कह रहा है इस संख्या का 24% कितना के होगा। ठीक है दशमलव हटाइएगा यहाँ पे तो 10 आएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से काट दीजिए 5 तिया 15 5 दूनी 10। अब 3 से काट दीजिए इसको 3 तिया 9 3 पचे 15 3 एका 3 3 से 51 हो गया। अब देखिए 9 से काट दीजिए 9 पचे 45 9 से काटिएगा 9 तिया 27 27 हो गया बचा कितना 8 8 पे 81 यानी 9 81 39 हो गया। अब आपका अब क्या कीजिएगा 5 से काट दीजिए इसको तो 20 तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका 20 दूनी 40 20 दूनी 40 40 गुना 39 हो गया आपका कितना एक्स बराबर 40 गुना 39 सीधा लिखते हैं हम लोग 40 गुना 39। ठीक है अब कह रहा है तो संख्या आपका निकल गया संख्या कितना है 40 गुना 39 है यानी 40 गुना 40 कर दीजिए 1600 हो गया और उसमें जो है एक 40 घटा दीजिए यानी 1560 हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1560 के। तो कह रहा है 1560 का 24% कितना है तो ठीक है तो संख्या का 1560 का 24 भागा 100 कर दीजिए 0 से 0 कैंसिल काट दीजिए 2 से तो 12 5 तो आपका कितना हो गया अब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी 156 गुना 12 कर दीजिए तो 156 गुना पहले 12 कर लेते हैं हम लोग 12 छाके 72 12 छाके 72 का 2 व 7 बचा 12 पंचा 7 12 पंचा 60 होता है 7 जोड़िएगा 67 का 7 6 बचा 12 6 18 यानी 1872 भागा 5 5 से डिवाइड कर दीजिए 5 तिया 15 3 बचा 3 पे 7 37 5 7 35 7 हुआ 2 बचा 2 पे 2 22 यानी पंचों का 20 बचा 2 दशमलव दीजिएगा 0 आएगा पंचों का 20 374.4 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं बी में है 374.4। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 374.4। इसको बिना x मान के भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे हम संख्या बोल दिए 45%। ठीक है कोई संख्या मान ली एक है 45% का 15% बराबर कितना क्या है 105.3 के है। तो हमको निकालना है कितना का तो 24% निकालना है 24% निकालना है हम लोग को 24% बराबर कितना होगा तो यहाँ से आपका 24% निकल जाएगा कितना के हो जाएगा तो 105.3 गुना 24% बटे कितना 45% गुना 15%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा
प्रतिशत हटाइएगा, दशमलव हटेगा, एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो बैठा दीजिए। अब जो है भाग दे दीजिए, सीधा बात है। 9 से काट दीजिए सीधे, 9 पचे 45, इसको काट दीजिए तो 9 एकम 9, बचा 1, 1 पे 5, 9 एकम 9, 6, 9 सत्तर 63, जीरो यानी 1170 हो गया। अब देखिए 5 से काट दीजिए, सीधी बात है, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, बचा 1 17, तो 17 5 तिया 15 और 2 5 का 20, 234 हो गया। 234 गुना 24, फिर 5 से जो है सॉरी 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 234 गुना 8 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 8 चौका 32, बचा 3, 8 तिया 24, 3 27, बचा 2, 8 दूनी 16, 17 18, यानी 1872/5। ऊपर में भी 1872/5 आया था, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं 374.4 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर में आपका कह रहा है 500 का 6/7 कितना, तो 500 का 6/7 है, का 42%, का 35%, का 42% भागा 100, का 35%, 35 भागा 100। प्रतिशत जिसमें लगा हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, भागा 100 से करते हैं। कर इसका मान कितना का होगा, तो पहला बात है जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 7 छाके 42 कैंसिल हो गया, 5 सतह 35, 20 पंचे 100, 2 दहीन 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 से 5 कैंसिल, तो 3 तिया 9, 7 63। ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं, 63 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर में आपका कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% का वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। क्या कह रहा है, एक भिन्न में जो अंश में कितना वृद्धि कर दिए हैं 25% का और हर को क्या कर दिए हैं, दुगुना कर दिए हैं, तो प्राप्त भिन्न कितना है 5/9 है। हम लोग मान लेते हैं भिन्न आपका कितना है x/y, x को क्या किया है 125%, या 25% बढ़ा दिया यानी 125% कर दिया है, और y को क्या किया है दुगुना कर दिया है, तो मूल भिन्न, तो भिन्न हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो 5/9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न निकालना है, तो x/y गुना यहाँ पे 2 है, ऊपर में गुना 125 है, परसेंट है, तो गुना नीचे में 100 से कर देंगे, परसेंट हट जाएगा, 5/9 के है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब देखिए अब जो है आपका x/y बराबर कितना हो गया आपका 5/9, 4 दूनी 8, ऊपर में 8 से गुना, नीचे में 5 से गुना, तो कितना हो गया 8 पंचे 40, 9 पचे 45, सॉरी 5 से 5 काट दीजिए, सीधी बात है, 5 से 5 काट दीजिए, तो भिन्न आपका कितना हो गया आपका 8/9, 8/9 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका है 99 नंबर, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है, तो अंश में क्या किया 220% का वृद्धि कर दिया है। देखिएगा यहाँ पे 220% का वृद्धि कर दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं भिन्न मेरा कितना है x/y है, तो 220% का वृद्धि कर दिया है, यानी 100 कोई चीज़ मेरा कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, 220% बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा ऊपर में आपका 320%। नीचे में क्या किया हर में 150% का वृद्धि कर दिया, यानी 100 मेरा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 150% से वृद्धि कर दिया है, तो 150% बराबर कितना के परिणामी भिन्न होता है आपका 4/5 के, तो मूल भिन्न कितना पूछ रहा है हम लोग से, परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 4 अठे 32, तो x/y बराबर आपका कितना निकल गया x/y बराबर बटे में 3 है, तो ऊपर में चल जाएगा गुना में हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी 3/8। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं।
3/8 है ही नहीं किसी में, तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, 150% से वृद्धि किया है तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका 150% से वृद्धि किया है तो 100% जोड़िएगा ना इसमें, तो आपका 250% हो गया ना, तो y का 250%, y का कितना हो गया आपका, 250%, तो 250% हो जाएगा आपका। तब 5 से काटिएगा तो 0 से 0 तो कैंसिल ही हो गया, 5 से काटिएगा तो 25 25 हो गया, यानी 8/5 हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 जो है भागा में है, बराबर को साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/8 आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 100 नंबर में कह रहा है आपका, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं मूल भिन्न आपका x/y है। अंश में जो आपका कितना वृद्धि करता है, 200% का वृद्धि करता है, तो 200% का वृद्धि किया तो अंश कितना से बढ़ जाएगा, 300% से, यानी अंश का 300% हो जाएगा, और हर का 400% से वृद्धि करता है तो 5 गुना हो जाएगा, यानी 500% हो जाएगा, इक्वल टू 1/1/20, यानी 21 बटे आपका कितना हो जाएगा, 20 हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, आपका 5 चौका 20 हो गया, 3 सतह 21 हो गया, यानी 7/4 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3/4, x/y बराबर 1/3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, 1/3/4 ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 101 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 101 में आपका कह रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का, देखिए यहाँ पे यूनिट को सिर्फ हम लोग को चेंज करना है। कैसे, आपको यहाँ पे दे दिया घंटा में, इधर आपका एक यूनिट मिनट में है और दूसरा यूनिट सेकेंड में है, यानी यहाँ पे 3 यूनिट का प्रयोग कर दिया, घंटा, मिनट, सेकेंड। तो या तो हम लोग सबको सेकेंड में बना लेते हैं, सेकेंड में बनाना हम लोग को ईजी रहेगा। आधे घंटे को सेकेंड में बनाइएगा, तो आधा घंटा का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट को सेकेंड में बनाइएगा तो गुना 60 से करना पड़ेगा, यानी 1800 हो गया। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, तो बेस में आपका कितना हो जाएगा, 1800। 1800 का कार्य 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड 70 सेकेंड हो गया आपका। तो 70 सेकेंड आपका ऊपर में कितना हो जाएगा, 70 गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बचा कितना, 70/18, 70/18 भागा दे दीजिए 70 में, तो कितना बार में लगेगा, 18 54 होता है, 3 बचा कितना 54, उधर 16 बचा, 16 पे जीरो दीजिएगा, 18 नमा 162 होता है, 18 8 बार में लगेगा आपका, तो 3.8 आ गया आपका, 3 पॉइंट कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आपका हुआ था, 160 में भाग दिए थे 18 से, तो 8 बार में लगा, यानी 18 144 होता है, बचा फिर 16, फिर भाग दीजिएगा, फिर 18 144, फिर 16 बचेगा। इसी प्रकार आपका 8 आते रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.89। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.89%। कितना सही हो जाएगा, 3.89% हो जाएगा आपका। इसी तरह आपका चलते रहेगा, 3.888, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.89। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 102 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कह रहा है, कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहाँ पे 2 यूनिट आपका यूज किया है, किलोग्राम और ग्राम का। तो पहले हम लोग या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, या किलोग्राम को ग्राम में, या ग्राम को किलोग्राम में। तो इजी हम लोग को क्या रहेगा, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना इजी रहेगा। तो कितना ग्राम बराबर किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो 6.8 किलोग्राम है, तो 1000 से गुना कर दीजिए, तो कितना किलोग्राम हो जाएगा आपका, तो 680, यानी 680 ग्राम हो गया आपका। कितना ग्राम हो गया, 680 ग्राम हो गया आपका। 1000 से गुना करना पड़ेगा,
1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो 6.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6800 ग्राम हो गया। अब कह रहा है 6800 ग्राम का 17 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो ठीक है 17/6800 गुना 100 कीजिएगा, 00 से 00 कैंसिल, 17 चौका 68, 1/4 हो गया आपका, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा आपका 0.25%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.25% ऑप्शन नंबर सी में है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 103 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2.5 किलोग्राम का कह रहा है 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है, तो 2.5 किलोग्राम का, तो क्विंटल जो है आपका 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 1 क्विंटल में आपका 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम होता है, तो 2 क्विंटल में आपका 200 केजी। कह रहा है 2.5 किलोग्राम का 200 केजी कितना प्रतिशत है, 2.5 का 2.5 किलोग्राम का 200 कह रहा है कितना प्रतिशत है, भागा 100 कीजिएगा, सॉरी गुना 100 कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा 0 आएगा, 25 चौका 100 यानी 2000 गुना 4 8000, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका 8000 प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8000 प्रतिशत होगा 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे भी 2 यूनिट का प्रयोग कर लिया है, आपका जो है मिलीलीटर में दिया हुआ है और इधर आपका लीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे लीटर को जो है मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए। तो कितना मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, हम लोग जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। कितना मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है। तो 1.75 लीटर है, इसको मिलीलीटर में चेंज कीजिएगा, गुना 1000 से करना पड़ेगा, कितना मिलीलीटर हो जाएगा, तो 1750 यानी 1750 मिलीलीटर हो गया आपका। तो 1750 मिलीलीटर का कह रहा है 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है, तो 75 मिलीलीटर 1750 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 सतह 175 यानी 30/7%। इसको फ्रैक्शन में कीजिएगा, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में, तो 7 का 28, 2 30, 2 बटे यानी 4 से 2/7% हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 105 नंबर के प्रश्न को। 105 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे भी 2 यूनिट का प्रयोग कर लिया है, क्विंटल है यहाँ पे और यहाँ पे क्या दे दिया आपका मीट्रिक टन, तो मीट्रिक टन को क्विंटल में चेंज कर लीजिए। तो कितने टन बराबर आपका 1 मीट्रिक टन होता है, तो हम लोग जानते हैं 10 क्विंटल बराबर आपका क्या होता है, 10 क्विंटल बराबर आपका 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन। तो यहाँ पे 2 मीट्रिक टन है, तो यानी 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन बराबर गुना 10 कीजिएगा, तो यानी 20 क्विंटल। कितना निकल गया आपका 20 क्विंटल। यहाँ पे 30 क्विंटल कह रहा है 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, 30/20 गुना 100 कर दीजिए आप। हम लोग सीधा देखते हैं 1.5 गुना है, तो यानी 150% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का 1.5 गुना 30 है, तो 150% हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 50 बार में कटेगा, 2 से भाग दीजिएगा 100 में, तो 50 दिया 150 यानी 150% आपका हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया।